बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जवेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन डिजिटल। नाजरीन, आज एक बहुत ही अहम मौजू है जिस पे हम डिस्कस करेंगे। हालिया जो वारदातों में इजाफ़ा हो गया है, ये पंजाब भर में हो गया, बल्कि पूरे पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो हर जगह पे डकैतियों में, चोरियों की वारदातों में इजाफ़ा हो गया। ये डकैतियों की वारदातों में इजाफ़ा होने की असल वजह क्या है? ये मास्क लोगों ने पहनना शुरू किया है तो लोगों की अपनी जो पहचान है वो पहचान ख़त्म हो गई। बिलफ़र्ज़ मैं अपना मास्क पहनता हूँ तो डेफ़िनेटली कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा। जब मैं मास्क उतारूँगा तो फिर मेरी शनाख्त होगी, फिर मुझे पहचाना जाएगा। इसी तरह जब चोर या डकैत जब किसी की दुकान में आते हैं, किसी की किराने की दुकान पे आते हैं, या किसी की मेडिकल स्टोर पे आते हैं, या किसी की फैक्ट्री में आते हैं जो पब्लिक प्लेस है, या किसी को कोई कपड़े की दुकान है, कोई बेकरी है, कोई मिठाई की दुकान है, वहाँ पे आते हैं जो पब्लिक प्लेस है, तो वहाँ उन्होंने मास्क पहने होते हैं। मास्क पहनने से पहचान नहीं होती, किसी शख्स का पता नहीं चलता, अंदाज़ा नहीं होता, क्योंकि हर बंदे को मास्क अलाउ है कि मास्क पहन के आएँ। बल्कि हमने अपनी अपनी जो जितने कारोबार के हमारे सेटअप हैं उनके बाहर हमने अवेज़ा भी किया हुआ है कि मास्क के बगैर आपकी एंट्री नहीं है, तो उनको मौका मिल जाता है। इससे कबल ऐसे होता था कि मास्क वगैरह का जब ट्रेंड नहीं था तो कोई शख्स जब अपनी शनाख्त छुपाने की कोशिश करता था, बिलफ़र्ज़ वो कोई मास्क पहनता था या कोई कपड़े से अपना चेहरा ढांकने की वो कोशिश करता था, तो वो मशकूक पाया जाता था। लोग समझते थे कि ये मशकूक है, इसकी जो हरकत व सकनात हैं ये मशकूक हैं, ये क्यों छुप रहा है, या तो ये कोई वारदातिया है, या कोई इश्तिहारी है, या कोई ये डकैत है, या किसी के इसने कोई पैसे देने हैं जिसकी वजह से ये अपना चेहरा छुपा रहा है। तो अब वो जो पहचान है, अब जो वो असेसमेंट करने वाली चीज़ है वो ख़त्म होगी, वो पहचान ख़त्म होगी। जब आप मास्क लगा के में खड़े हैं या किसी की शॉप में जा रहे हैं तो कोई बंदा अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि आप डकैत हैं, या आप चोर हैं, या आप वाकई कस्टमर हैं। तो इस वजह से बहुत सारी वारदातों में इजाफ़ा हुआ है। कोई भी हम सीसीटीवी किसी भी वारदात की निकाल लें तो वहाँ पे लोग जितने भी डकैती करने के लिए डकैत आए हैं वो मास्क लगा के आए हैं। जब वो मास्क पहन के आते हैं तो वहाँ पे वो वारदात करके ईज़िली चले जाते हैं, आसानी से चले जाते हैं, क्योंकि कोई पहचान का फ़र्क नहीं रहता, किसी किस्म की कोई पहचान नहीं होती, कोई बंदा जजमेंट नहीं कर सकता। हालिया एक ऐसी वारदात आज हुई है, उसमें भी 3 डाकू आए हैं, उन्होंने मास्क पहने हुए थे। मास्क पहन के वो एक मेडिकल स्टोर के अंदर इंटर हो जाते हैं। डेफ़िनेटली मेडिकल स्टोर का एक माहौल है, एक इन्वायरमेंट है, बाहर उन्होंने अवेज़ा भी किया हुआ है कि मास्क के बगैर एंट्री नहीं है। जब वो मास्क के बगैर इंटर हुए तो वो अपने पिस्टल वगैरह, अपनी गन्ने निकाल के तो वो उन्होंने यरगमाल बना लिया मेडिकल स्टोर वाले को, और इसी तरह वो वारदात करके वहाँ से चले गए। मुतअद्दिद ऐसी वारदातें भी हुई हैं जिसमें जानों का भी नुकसान हुआ है। यहाँ पे डकैतों ने जो शॉपकीपर थे, दुकानदार थे, उनको गोलियां मार दी, उनको मार भी दिया। ऐसी वारदातें की जो मेन काज है वो है असल में मास्क उनके लिए इंतहाई इजी हो गया है। मास्क पहन के जहाँ मर्ज़ी फिरते रहते हैं, सीसीटीवी फुटेज में भी नहीं आएंगे, पहचान नहीं होगी, आप पहचान नहीं पाएंगे। इससे कबल ऐसे नहीं था। अब जो ये चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफ़ा हुआ है, ये बाकायदा हमने शहरियों पे भी रिसर्च की, शहरियों से पूछा भी कि इसकी मेन काज क्या हो सकती है, वजूहात क्या हो सकती हैं, क्योंकि कानून वो है, पुलिस वो है जो नाके भी लगाती है, जो कंट्रोल करने की कोशिश भी करती है, जो गश्त भी करती है, हर हवाले से जो उनके SOPs हैं उनके तहत वो कोशिश करती है। लेकिन दिन दहाड़े वारदातें हो जाती। इससे कबल दिन दहाड़े इतनी वारदातें नहीं होती थी लेकिन कलील होती थी। लेकिन इस दफ़ा दिन दहाड़े वारदातें होना एक मामूल बन गया है। अब जाते हैं किसी पेट्रोल पंप पे जाते हैं, या किसी कारोबारी शॉप में जाते हैं, बेकरी में जाते हैं, मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, तो वहाँ पे मास्क पहनना होता है, वहाँ पे वारदात करके चले जाते हैं, किसी की पहचान में भी नहीं आते, और वहाँ से वो फ़रार हो जाते हैं। इसकी जो मेन काज यही है कि आम लोगों की तरह वो मास्क पहनते हैं, वो आम शहरी गिने जाते हैं कि ये तो मास्क उन्होंने कोरोना SOPs के तहत लगाया हुआ है। उन पे हम शक नहीं कर सकते, उनको मशकूक नहीं जान सकते, जिसकी वजह से ये जो वारदातें हैं इनमें इजाफ़ा हुआ है। और जब हम पुलिस से बात करते हैं तो पुलिस भी ये वारदातें कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई दे रही है, क्योंकि पहले
بہت کم وارداتیں ہوتی تھی جو دن کے وقت وارداتیں ہوتی تھی. بڑے بازار میں آپ آتے ہیں، خاموشی سے اندر انٹر ہوتے ہیں، اپنی واردات کر کے وہ چلے جاتے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، کوئی پہچان نہیں ہوتی، کسی کو پکڑا نہیں جا سکتے. اور متعدد ایسے بھی ڈکیت سامنے آ رہے ہیں جو ایک ہی بائک پہ 2 یا 3 لوگ ہیں جو متعدد وارداتیں کر چکے ہیں، جو ابھی تک گرفتار بھی نہیں ہو سکے، گرفتار نہیں کیے جا سکتے. یہ کوئی اکیلا ساہیوال کا معاملہ نہیں ہے، یہ اس میں دیگر جو اضلاع ہیں، اکاڑا ہے، پاک پتن ہے، لاہور ہے، پنجاب پورا جہاں پہ ماسک کا امپلیمنٹ پورے پاکستان میں کرونا کی وبا کے پیش نظر کیا گیا ہے، وہاں پہ اب وارداتوں میں دن دہاڑے جو اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، اس کی جو مین کاز ہے وہ ہے ماسک وہ پہن کے ایزی واردات کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. لیکن ایک جو اہم بات ہے، جو کاروباری شخصیات ہیں، اور میں یہ ریکویسٹ کروں گا ضلعی انتظامیہ کے ساتھ بھی، پنجاب حکومت سے بھی، پرائم منسٹر آف پاکستان سے بھی، جو کاروبار کر رہے ہیں لوگ، آمدن اچھی خاصی آمدن ہے، تو وہ کم از کم 10,000 یا 15,000 میں ایک سیکیورٹی گارڈ تو رکھ سکتا ہے. جب وہ سیکیورٹی گارڈ رکھے گا تو سیکیورٹی گارڈ کا ایک تو ڈر اور خوف ہوگا. کوئی بندہ ایسے کوشش کر کے اندر نہیں چلا جائے گا بھی میں واردات کر کے نکل جاؤں، ان کو خوف ہوگا، ڈر ہوگا. اس کے علاوہ سیکیورٹی گارڈ کا ایک ذمہ داری ہوگی، وہ آنے جانے والے لوگوں پہ نظر بھی رکھے گا. تو اس طرح بھی بچا جا سکتا ہے. جہاں پہ آپ کی بہت اچھی خاصی آمدن ہے تو وہاں پہ اگر 10-15 ہزار روپے میں اگر آپ ایک آدھا سیکیورٹی گارڈ مینیج کر لیں تو ہم یہ وارداتوں سے بچ سکتے ہیں، متعدد وارداتوں سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. یہ پولیس کو بھی یہ چاہیے کہ یہ پالیسی لوگوں کو بتائیں، لوگوں کو سمجھائیں. ضلعی انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ وہ لوگوں کو سمجھائیں کہ اس طرح بھی وارداتوں سے بچا جا سکتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.